मम्मीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पेसिफायर्स के बारे में, या फिर इनको सूथर्स भी बोला जाता है। बेसिकली ये होते क्या है, ये इस टाइप का एक निप्पल होता है जिसमें शहद भरी होती है। इसको बोला जाता है पेसिफायर। इसको बच्चे अपने मुंह में डाल के इसको सक करते रहते हैं। सो आज हम बात करेंगे कि क्या है इसका एडवांटेज, क्या इसके हैं डिसएडवांटेज, और अगर आप बच्चे को ये देना चाहती हैं, सूथर्स देती हैं बच्चे को, सो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सो आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और अगर वीडियो पसंद आए सो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सो चलिए वीडियो स्टार्ट। सो सबसे पहले तो हम बात करते हैं पेसिफायर्स के एडवांटेजेस के बारे में। सो इसका जो फर्स्ट और जो मेन पॉइंट होता है, जो एडवांटेज होता है, वो होता है कि बेबी को कंफर्ट देने के लिए बेसिकली ये यूज किया जाता है। ये जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही ज्यादा रोते हैं। सो अगर आप उनको पेसिफायर दे देंगे सो उस टाइम पे बच्चे रोना बंद कर देते हैं। और इवन जो बाहर की कंट्रीज होती हैं उनमें तो ये बहुत ही ज्यादा यूज किया जाता है, बिकॉज इससे बेसिकली इससे बच्चे को बहुत ज्यादा कंफर्ट मिलता है, बच्चा रिलैक्स रहता है इसको लेने के बाद। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पर उसका है कि अगर बच्चा रो रहा है, बच्चा रो के ही हमसे कम्युनिकेट कर सकता है। इवन अगर बच्चे को भूख लगी है या फिर बच्चा सोना चाहता है, सो उस टाइम वो उस चीज को रो के ही बता सकता है। बट अगर हम उस टाइम पे बच्चे को पेसिफायर दे के उसको चुप करा देंगे, सो ये मतलब मुझे थोड़ा सा सही नहीं लगता। सो मेरा सजेशन ये है आप लोगों से कि आपका बच्चा रो रहा है तो उसके रोने का आप रीजन जानने की कोशिश करो। क्या रीजन से बच्चा रो रहा है, इंस्टेड ऑफ उसको पेसिफायर दे के शांत कराने का। सेकेंड इसका एडवांटेज है दोस्तों कि बच्चे को मतलब सकिंग सिखाना। आपको पता है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो उस टाइम पे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ढंग से मतलब मदर फीड के थ्रू सक नहीं कर पाते। सो उसको कई बार डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि आप बच्चे को पेसिफायर के थ्रू सक करना सिखाइए, जिससे वे बहुत ही आसान तरीके से मदर फीड के थ्रू सक करना स्टार्ट कर देगा। सो सेकेंड रीजन होता है इसका कि सकिंग के लिए भी ये एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। ये एक इसका एडवांटेज है। इसका जो थर्ड एडवांटेज होता है वो होता है बच्चों को फिंगर या फिर थंब सकिंग करवाने की जो आदत है उसको छुड़ाने के लिए। कुछ बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा कि अपने थंब को ही मुंह में डाले रहते हैं। सो उस टाइम अगर आप बच्चे को पेसिफायर देंगी सो उस टाइम वो अपने थंब को या फिर अपने फिंगर को अपने मुंह में नहीं डालेगा। सो इसके लिए भी ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। नेक्स्ट इसका एडवांटेज है कि ट्रेवलिंग के ड्यूरेशन में ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। स्पेशली अगर आप एयर ट्रेवल कर रहे हैं सो उस टाइम पे जैसे प्लेन अगर बहुत ज्यादा हाइट पे जाता है, सो जो बड़े लोग होते हैं उनको भी कान बंद होने लग जाते हैं। सो बच्चों को भी उस टाइम प्रॉब्लम होती है। सो उस टाइम मदर एकदम से ब्रेस्ट फीड या फिर फॉर्मूला मिल्क नहीं दे सकती। कई बार होता है कि बच्चा नहीं रिक्वायरमेंट करता है मिल्क की, तो उस टाइम पे आप बच्चे को पेसिफायर का यूज करा सकती हैं। उससे बच्चे को बहुत आराम मिलता है, उससे बच्चा बहुत ही ज्यादा स्मूथ भी रहता है। अब बात करते हैं कि पेसिफायर्स के डिसएडवांटेज के बारे में। सो इसका जो मेन डिसएडवांटेज है वो होता है कि इसको जो बच्चे को छुड़वाने की जो आदत है वो बहुत ही मुश्किल होती है। अब आप लोग सब जानते हैं कि वैसे ही इतनी सारी चीजें होती हैं कि बच्चे को बोतल छुड़ानी है, बच्चे को बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो छुड़ानी पड़ती है। उसमें आपको एक चीज और ऐड हो जाएगी कि पेसिफायर भी आपको बच्चे को छुड़ाना है। सो ये एक डिसएडवांटेज है पेसिफायर का। जो इसका डिसएडवांटेज है वो है कि बच्चा जो है मतलब कंफ्यूज हो जाता है। अगर बच्चा पेसिफायर यूज करता है सो उस टाइम पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। जब बच्चा अगर मदर फीड के थ्रू फीड ले रहा है सो उस टाइम पे बच्चा जब फीड लेता है तो उसको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है।
बट जब बच्चा पेसिफायर लेता है सो उस टाइम इसलिए उसको वो सक करता रहता है। सो उस टाइम पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। उस टाइम बच्चा जो मिल्क है, मदर मिल्क है, उसको अवॉइड कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि बच्चा जब सो जाता है, सो अगर आपने बच्चे को पेसिफायर दिया हुआ है सो उस टाइम वो बहुत ही आसान तरीके से सो जाता है। बट प्रॉब्लम कब आती है, अगर बच्चा सो गया है और अगर आप उसके मुंह से पेसिफायर निकालते हैं सो उस टाइम पे बच्चा उठ जाता है। सो ऐसे में बच्चे को बहुत ही ज्यादा मतलब पेसिफायर की आदत पड़ जाती है। सो इसको हटाना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। और आपको याद रखना है कि जितना हो सके आप बच्चे को नेचुरल प्रोसेस से आप बच्चे को नींद दें, ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इवन अगर आप बच्चे को लाइक आर्टिफिशियल मेथड के थ्रू लाइक पेसिफायर लगा के उसको आप अगर नींद दिलवाती हैं सो आगे जाके कहीं ना कहीं ये बच्चे को इम्पैक्ट करता ही है। नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज है दोस्तों वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हाइजीन मेंटेन करना। हम पेरेंट्स इतना हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। कई बार बच्चा जैसे ही पेसिफायर मुंह में डालता है वो कई बार उसको नीचे गिराता है, उसके बाद मुंह में डालता है, नीचे गिराता है। सो उस टाइम पे बच्चे को इन्फेक्शन होने के चांसेस भी इससे बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट हो सकता है कि आपके बच्चे को डेंटल की भी प्रॉब्लम हो सकती है कि जो ऊपर के दांत हैं वो बाहर आ सकते हैं और जो नीचे के दांत हैं वो अंदर जा सकते हैं अगर आपका बच्चा कंटिन्यू सकिंग कर रहा है पेसिफायर के थ्रू काफी देर तक। सो उस टाइम ये प्रॉब्लम भी अकर हो जाती है। सो नाउ एट द एंड ऑफ द वीडियो अगर एज ए पेरेंट्स आप पेसिफायर चूज करना चाहते हैं मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है पेसिफायर चूज करने के लिए। सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो आप पेसिफायर आप बच्चे के लिए लेंगे वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हो, बहुत ही अच्छी ब्रांड का हो। दूसरा, पेसिफायर्स अगर प्लास्टिक का है तो आपको ध्यान रखना है कि जो पेसिफायर है वो BPA फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बच्चे को पेसिफायर दे रहे हैं सो उस टाइम उसको प्रॉपर स्टेरलाइज करने के बाद ही बच्चे को आपको देना चाहिए। साथ ही टाइमली आपको ये चेंज भी करते रहना चाहिए। और दूसरा, जैसे बच्चे का होता है बोतल का साइज, निप्पल का साइज, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते रहते हैं वो भी चेंज होता रहता है। वैसे ही इसमें आपको याद रखना है कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंग जो पेसिफायर का साइज होता है वो चेंज हो जाता है। लास्ट में बोलूंगी कि जो पेसिफायर है वो आपको बिल्कुल भी बच्चे टू बच्चा ट्रांसफर नहीं करना है कि अगर आपका एक बच्चा बड़ा है, आपने वो पेसिफायर उस बच्चे के लिए यूज किया है तो ये नहीं है कि आप उस पेसिफायर को अपने दूसरे बच्चे के लिए भी यूज करें। इससे जो इन्फेक्शन के ट्रांसफर होने के चांसेस हैं वो बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और लास्ट में मैं आपको एक टिप देना चाहूंगी कि अगर आप बच्चे के लिए पेसिफायर यूज कर रहे हैं उसको आप 6 से 12 मंथ्स के बीच छुड़वाने की कोशिश करें बच्चे से, क्योंकि उस टाइम बच्चे का मेजर डेवलपमेंट हो रहा होता है। उस टाइम बच्चा रोल ओवर करना सीखता है, बच्चा नई नई चीजें सीखता है, बच्चा बैठना सीखता है, चलना सीखता है। उस टाइम बच्चे को पेसिफायर छुड़वाना बहुत ही आसान होता है। अगर आप इसको 12 मंथ्स के बाद बच्चे को पेसिफायर छुड़वाने की कोशिश करेंगी उस टाइम उसको एक हैबिट हो चुकी होगी इसकी और वो पेसिफायर छोड़ने में थोड़ी मुश्किल कर सकता है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को करना है लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब ऐसी और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। और इस वीडियो को आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलिए मिलती हूँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।